बुजुर्गों के मजार पर चादर पोशी करना एक परंपरा है। इसी परंपरा को निभाने के लिए दर्जन भर लोग जिनके मजार पर चादर पोशी करने पहुंचे हैं, उनका नाम है हजरत गुलाम मोइजुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले हजरत गुलाम मोइजुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के मजार से पुराने चादर को हटाकर इस पर केवड़ा और गुलाब के अर्क का छिड़काव किया। फिर हजरत गुलाम मोइजुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर सभी ने मिलकर चादर पोशी किया। इस दौरान सभी ने अपने हाथों से चादर को पकड़कर बड़े अकीदत के साथ चादर पोशी की परंपरा को पूरा किया। चादर पोशी के बाद गुलाब और इसके पंखुड़ियों को मजार के ऊपर डाला गया और इसके साथ ही चादर पर इत्र भी लगाए गए। चादर पोशी की इन सभी रस्मों को पूरा करने के बाद खानकाह बल्खिया फिरदौसिया के गद्दी नशीन मुजफ्फरुद्दीन बल्खी के साथ मिलकर सभी ने दुआएं मांगी। गद्दी नशीं ने दुआ के दौरान देश दुनिया के अलावा फतवा शहर और यहाँ रहने वालों के लिए अमन चैन की भी दुआ की। हजरत गुलाम मोइजुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा में फिरदौसिया सिलसिले की शुरुआत की, जिसका इतिहास करीब 250 साल से अधिक पुराना है। ये इनका 254वां सालाना उर्स है। उर्स मुबारक के मौके पर हाजिरी देने पहुंचे खानकाह बल्खिया फिरदौसिया के गद्दी नशीन मुजफ्फरुद्दीन बल्खी के साथ खानकाह बल्खिया फिरदौसिया स्थित मस्जिद के इमाम अफजल हुसैन नूरी, आलमगीर वारसी, इंतशार बल्खी और महताब आलम सहित दर्जन भर लोग मौजूद थे। गद्दी नशीन मुजफ्फरुद्दीन बल्खी ने इस मौके पर फिरदौसिया सिलसिले के बारे में तफसील से जानकारी दी। फतवों में फिरदौसिया सिलसिले को लेकर अगर आपकी रुचि है तो आपको गद्दी नशीन मुजफ्फरुद्दीन बल्खी को ज़रूर सुनना चाहिए। ये जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत का बहुत सा ज़रिया इख्तियार किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो इंसान की इस्लाह और उसकी दुरुस्तगी के लिए इंसान को इंसान ही में चुना। इंसान ही सबसे बेहतर हो सकता है जो आदमी की रहनुमाई कर सके, जो मानवता का दर्स दे सके। तो नबियों का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, तो नबियों के जो वारिस होते हैं वो औलिया, ऋषि, मुनि, संत, यही लोग होते हैं जो उनके वारिसीन में से हैं, जो इस हक़ को अदा करते हैं कि आपस में मोहब्बत, भाईचारगी, अखुवत, मेल मिलाप की जो फ़िज़ा कायम कर सके और अल्लाह से जोड़ा जा सके। तो ये काम इन सूफ़ियों और वलियों ही का है। उन्हीं सूफियों बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग जो सिलसिले फिरदौसिया के यहाँ बुनियाद रखने वाले हैं, इस फतूहा के अंदर जो सबसे पहले यहाँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए, वो आप जिनका नाम गुलाम मोइजुद्दीन बल्खी है। इनके वालिद की जो मज़ार है वो ब्योर में है, उनका नाम है शाह बुरहानुद्दीन बल्खी। वो वहाँ तक रह गए। ये सिलसिला फिरदौसिया की जो रवायत है उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसकी 7 पुश्तें जो है वो गुजरी हैं बिहार शरीफ में और 6 पुश्त ब्योर और उसके फुलवारी के अतराफ़ में, और उसके बाद जो 7 पुश्त है जो अभी भी मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयद शाह अलीमुद्दीन बल्खी का जो 20वां नंबर है, 7 पुश्त यहाँ इस तरीके से आप मजमूई तौर पर यह समझिए कि 20 पुश्त पूरी गुजरी है हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के बाद से। और उसके बाद ये यहाँ बुनियाद डाली उन्होंने, और ये खजूरिया के अतराफ़ में यहाँ खानक़ाह थी। वो मौलाना हसन रज़ा साहब के खानक़ाह सिलसिला चल रहा था अबुल-उलाइया, उसी में रिश्ते मुसारहत हुआ, रिश्तेदारी बनी, और रिश्तेदारी के बाद फिर आपसी जो ताल्लुक़ात हुए तो यहाँ सिलसिले मुनमिया का फ़रोग़ हुआ और सिलसिले फिरदौसिया का, और फिर उसके बाद वो रायपुरा खानक़ाह मुंतकिल हो गई, वहाँ बुनियाद डाली शाह अलीमुद्दीन साहब बल्खी ने। तो इस तरह समझिए कि फतूहे के अंदर इन बुज़ुर्गान दीन ने बहुत आपसी भाईचारगे का एक ऐसा माहौल कायम किया जिसकी वजह से एक फ़िज़ा बन के सामने आई, जो अभी तक आप महसूस कर रहे हैं कि उसके असरात हम लोग महसूस करते हैं। तो आज उनका 254वां उर्स है। इस मौके पर हम लोग जमा हुए हैं उनकी और हाज़िरी दे रहे हैं इस जगह, और